नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। ये वो कथाएं हैं जो हमें भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट करती है, हमारी भक्ति बढ़ती ही रहती है। ऐसी कथाएं हैं तो मित्रों, इस कथा का लाभ अवश्य लीजिए और औरों को भी दीजिए। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे और इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे कि हमने कल देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद को वर देकर वापस श्री कृष्ण मथुरा क्षेत्र में लौट आए और उन्होंने काल यवन के सैनिकों से युद्ध करके उनका वध कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने मृत शरीरों पर से मूल्यवान सामग्री एकत्र करवाई और अपने निर्देशन में उस सामग्री को बैलगाड़ियों पर रखकर द्वारका ले आए। इस मध्य जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर पुनः आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूह के 18वें आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते थे। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। वास्तव में वे तनिक भी भयभीत नहीं थे, किंतु उन्होंने जरासंध की विशाल सेना तथा शक्ति से भयभीत एक साधारण मानव होने का अभिनय किया। बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने रण क्षेत्र त्याग दिया। यद्यपि उनके चरण कमल दल की भांति कोमल थे, तथापि वे बहुत दूर तक पैदल ही चलते गए। जरासंध ने विचार किया कि इस बार श्री कृष्ण तथा बलराम उसकी सैन्य शक्ति से अत्यंत भयभीत है और रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। उसने अपने समस्त रथों, अश्वों तथा सैन्य सहित उनका पीछा करना प्रारंभ किया। उसके विचार से श्री कृष्ण तथा बलराम साधारण मानव थे और उसी प्रकार वह श्री भगवान की गतिविधियों को माप रहा था। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने रण क्षेत्र छोड़ दिया हो। भारत में और मुख्य रूप से गुजरात में श्री कृष्ण के अनेक मंदिर हैं जो रणछोड़ जी के मंदिर के रूप में विख्यात है। साधारणतया यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रण क्षेत्र छोड़ देता है तो उसे कायर कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण युद्ध के बिना रण क्षेत्र छोड़ने की यह लीला करते हैं। तब भक्त उनकी उपासना करते हैं। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता। भक्त सदैव श्री भगवान के शरण में जाते हैं और उनका भजन करते हैं। भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम यह जान सकते हैं कि रणछोड़ जी श्री कृष्ण ने भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था, किंतु इस कार्य के पीछे उनका कोई अन्य प्रयोजन था। जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, उनका प्रयोजन अपनी भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मिणी द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। श्री कृष्ण का रणछोड़ छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन है। श्री कृष्ण परम शक्तिमान, परम संपन्न, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान, परम सुंदर है। उसी भांति वे परम वैराग्यवान भी है। श्री पर्याप्त सैन्य शक्ति के होते हुए भी उन्होंने रण क्षेत्र का त्याग किया। अपनी सेना के बिना भी वे जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। पहले भी 17 बार वे ऐसा कर चुके थे। अतएव उनका रण क्षेत्र को त्यागना उनके श्रेष्ठतम वैराग्य ऐश्वर्य का एक दृष्टांत है। बहुत दूर तक चलने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। अपनी थकान को दूर करने के लिए वे समुद्र तल से कई मील ऊंचे एक अत्यंत उच्च पर्वत पर चढ़े। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता था। पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया कि दोनों भाई उसकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर
पर्वत शिखर पर जाकर छिप गए हैं। पहले तो उसने बहुत समय तक श्री कृष्ण व बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वह असफल रहा तब उसने पर्वत के शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी। जब अग्नि अधिक फैली तब श्री कृष्ण और बलराम पर्वत शिखर से 88 मील नीचे धरती पर कूद गए। इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था, वे जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई भस्म हो गए और आगे युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रही। स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मानकर वह मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट गया। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारकापुरी पहुंच गए। इसके पश्चात अनर्थ प्रदेश के राजा रेवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। इसका विवरण श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में दिया गया है। श्री बलदेव के विवाह के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी विदर्भ प्रदेश के शासक राजा भीष्मक की पुत्री थी। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान श्री वासुदेव है, उसी प्रकार रुक्मिणी महालक्ष्मी है। श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्व रूप में विस्तारित करते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा स्वयं को विभिन्न शक्तियों के रूप में अथवा श्री लक्ष्मी के अनेक रूपों में विस्तार करती है। वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रथम श्रेणी के विवाह में वर व वधू के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। तदंतर राजसी ठाट से वर वधू के घर जाता है। ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा संबंधियों की उपस्थिति में वर को वधू का दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी विवाह की प्रणालियां हैं, जैसे कि गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह आदि। रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण से राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, साल्व तथा अन्य अनेक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में रुक्मिणी जी का हरण किया था। राजा भीष्म की एकमात्र पुत्री रुक्मिणी अत्यंत सुंदरी थी। वह रुचिरानना के नाम से विख्यात थी, जिसका अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर मुख वाली। श्री कृष्ण के भक्त श्री भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। युद्ध, हरण तथा रण क्षेत्र छोड़कर भागना आदि उनकी सभी लीलाएं दिव्य है, क्योंकि वे सर्वोच्च स्तर की लीलाएं हैं। भक्तगण उनके विषय में सुनने में दिव्य रुचि रखते हैं। रुक्मिणी के साथ विवाह कैसे किया? तो मित्रों, इसके लिए विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा केवल एक पुत्री थी। प्रथम पुत्री रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मकेश और 5वां रुक्ममाली ये नाम से विख्यात था। उन भाइयों की एक छोटी बहन रुक्मिणी थी। वह सुंदर और सती थी तथा श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संत तथा श्री नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्य के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी बनने की कामना करने लगे। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के विषय में सुना था। वे बुद्धिमत्ता, मन की उदारता, अनिंद्य सौंदर्य और सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे उनकी पत्नी बनने के योग्य है। राजा भीष्मक के समस्त परिवार तथा संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सब की इच्छा के विपरीत उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया।
शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदर रुक्मिणी ने इस संबंध के विषय में सुना तो वे तत्काल अत्यंत उदास हो गई। उसका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना चाहिए। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया और उसके साथ छल न हो इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त होता है और सदैव सत्य भाषण करता है। ब्राह्मण को अविलंब द्वारका भेज दिया गया। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की जानकारी दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहां श्री कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। चूंकि ब्राह्मण को रुक्मिणी जी का दूत होने का अवसर मिला था अतएव उसे समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण और श्री कृष्ण के वार्तालाप के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ पत्र को पढ़ा और शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था। अतएव रुक्मिणी ने सुझाव दिया था कि श्री कृष्ण उनका हरण कर ले जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। इस प्रकार का विवाह जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है राक्षस विवाह नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित न हो कि दूसरी स्त्रियां सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियां और अन्य व्यक्तियों के आहत होने अथवा वध होने की संभावना थी। उन्होंने ये सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। रुक्मिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण से विवाह के लिए इतने अधीर क्यों है जबकि उनका विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था जो स्वयं भी एक महान राजा का पुत्र था, योग्य व्यक्ति था। रुक्मिणी ने कहा कि उसके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं है। यदि इन कार्य द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं तो वे जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थी। रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा कि हे यदुकुलभूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी देवी का यह गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। अब यह आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार करने के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तत्काल ही कीजिए। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। इस प्रकार ब्राह्मण ने संदेश दिया और आगे भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं वो मित्रों हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।